मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस किया था। आज के जो 10 क्वेश्चंस है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चंस की अगर बात करें, उसने कहा है कि CS2 लेयर्स गिव ए टेस्ट फॉर, कि जो CS2 लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है आपकी, जो CS2 लेयर है वो बताना है कि लेयर गिव्स ए टेस्ट फॉर CS2 पर परीक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है। जो CS2 आपका लेयर गिव्स ए टेस्ट फॉर, तो याद रखिए CS2 पर परीक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑलवेज याद रखिए ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन, है ना, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए फेलिंग परीक्षण धनात्मक है। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, ऑलवेज याद रखिए जब भी हम एल्डिहाइड ग्रुप के लिए बात होती है, किसके लिए बात होती है, एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन ये बात याद रखिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप आपके ऐसे कंपाउंड से टेस्ट होना चाहिए जिसके पास कैसा हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब देखिए अल्कोहल में तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसके लिए बात होती है, एल्डिहाइड ग्रुप की। तो ये दोनों तो आपका क्रॉस हो गया, ईथर और अल्कोहल तो कट हो गया है। लेकिन यहाँ पे भी एल्डिहाइड है और यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, लेकिन आपको पता है ये क्या है, आपका बेंजीन रिंग है, क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम CH3CHO की बात करें, CH3CHO की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड है और उससे नेक्स्ट कार्बन कैसा है, अल्फा, और इससे अटैच हाइड्रोजन कैसी है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसके लिए फेलिंग विलयन धनात्मक है। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर एसिटल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है नेशनल रिएजेंट इज, नेशनल अभिकर्मक है। उसने कहा है कि नेशनल अभिकर्मक का क्या फॉर्मूला है, K2HgI4, K2HgI4 प्लस KOH। ऑलवेज याद रखिए K2HgI4 प्लस KOH। मान लीजिए अगर वो KOH को डिसॉल्व नहीं करता तो फिर आप नेशनल रिएजेंट K2HgI4 बोलते हैं, लेकिन अगर उसने KOH को डिसॉल्व किया है तो ऑलवेज का आपका नेशनल रिएजेंट होगा K2HgI4 प्लस KOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉन लीनियर, ये कौन सी प्रजाति अरेखीय है। ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज क्या याद रखना, ICl2 निगेटिव, I3 निगेटिव और N3 निगेटिव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट होते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉन लीनियर, कौन सी प्रजाति अरेखीय है। तो याद रखना ऑलवेज कौन सा है, I3 निगेटिव और N3 निगेटिव ऑलवेज लीनियर होते हैं। ऑलवेज कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। तो आपका कौन सा जाएगा, ClO2 निगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे रखता है, बैंड रखता है। कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, सेंटर एटम कौन से का है, 7 का है। ऑक्सीजन को लेते नहीं है, माइनस को क्या कर देंगे आप, प्लस, तो 1/2 × 8, तो कितना आ गया 4। अब जब n की वैल्यू 4 आती है तो n की वैल्यू 4 पे मैंने क्या बताया आपको, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हाई नंबर कितना आया 4 और अटैच कितना है 2। तो जब 4 में से 2 जाएगा तो जो माइनस किया आपने वो लॉन पेयर, तो ये क्या आ गया आपका, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 और 2 लॉन पेयर आए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ज्योमेट्री ऑलवेज कैसी होती है, बैंड। तो कौन सा, तो ये कैसा है, ये आपका कैसा है, नॉन लीनियर कौन सा है आपका, क्योंकि इसकी कैसी है, बैंड है। कैसी है, स्ट्रक्चर है, बैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग इज, कि निम्नलिखित के निर्जलीकृत होने का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 1। तो याद रखिए जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा, जहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या अधिकतम होगी वो इजिली डिहाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यहाँ पे 0, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिहाइड्रेशन। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, थर्ड, उससे कम सेकंड और उससे कम फर्स्ट, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कैसे, उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, कि निम्न में से कौन सा एल्डोल संघनन क्रिया देता है। तो ऑलवेज याद रखिए एल्डोल संघनन क्रिया वहाँ पे होगी जहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। कैसा होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको पता है यहाँ पे रिंग आ गई है, रिंग वालों में अल्फा का मतलब नहीं है, ये भी रिंग है, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपका ग्रुप हो गया है, उससे आगे ये अल्फा, ये अल्फा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है,
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके पास भी अल्फा है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप, ये भी अल्फा, और यहाँ पे अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे तो अल्फा है, लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन से आपके 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो जब 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या हो गया है, इस वाले ग्रुप से क्या है, घिर गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है वहाँ पे क्या, वो एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। याद रखना, जहाँ भी टर्सरी कंडीशन आ जाए तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड। ऑलवेज याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के जाएँ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज ट्रू, वेरी वेरी मोस्ट थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है ये, कि फॉर एन एग्जाम है ना, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज ट्रू, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सही है। एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या सत्य है, क्या सिस्टम की जो एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होती है, एंट्रोपी, क्या सिस्टम के लिए 0 से ज़्यादा होती है। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों ओर, उसके लिए ज़्यादा होती है। तो याद रखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऑलवेज सराउंडिंग की एंट्रोपी 0 से क्या होती है, ऑलवेज ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कि कौन सा ऑक्साइड इनमें से ऐसा है जो अपचायक नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप ऑलवेज क्या याद रखिए, सेंटर एटम देख लीजिए, और सेंटर एटम जिस ग्रुप का है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी वही आ जाए तो वो रिड्यूस कभी नहीं हो सकता है, वो कभी भी अपचायक, क्या वो कभी भी अपचायक नहीं हो सकता, कहने मतलब वो कभी अपचयित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, सल्फर है, कौन से ग्रुप का है, 6 का है, ऑक्सीडेशन कितनी आ रही है, 4, ये ईजिली अपचयित हो जाएगा। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है, 5, और ऑक्सीडेशन निकाले तो 2 2 जा 4, 4 आ रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, कार्बन कौन से ग्रुप का होता है, 4 ग्रुप का होता है, और ऑक्सीडेशन निकालें तो ऑक्सीडेशन कितनी आ रही है, ऑक्सीडेशन भी इसकी 4 आ रही है, ऑक्सीडेशन भी 4 आ रही है। तो अगर जितना सेंटर का ग्रुप नंबर हो और ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही आ जाए तो वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट, ये नीट में आया हुआ है, देयर इज नो सल्फर सल्फर बॉन्ड इन, देयर इज नो सल्फर सल्फर बॉन्ड इन। तो ऑलवेज याद रखिए, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ओलियम में ऐसा नहीं होता है। निम्न में से किसमें सल्फर सल्फर बंद नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि कहाँ पर सल्फर सल्फर एक साथ अटैच नहीं होंगे, तो वो ओलियम होता है। क्या होता है, H2SO7, ओलियम। क्योंकि अगर हम इसको अगर ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक होगा, ये 2H पॉजिटिव प्लस H2O7 2 निगेटिव। तो जहाँ पर भी ये दिखेगा आपको उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता है। तो कहीं है, बिल्कुल है, तो ओलियम में सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि द कंपाउंड विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म इज, कि निम्न में से कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अगर हम इसमें कॉपर की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन निकालो, X प्लस NH3 पे कितना होता है, 0, और Cl पे कितना होता है, 2 - 1 इक्वल 0। तो X - 2 इक्वल कितना हो गया आपका, 0, तो X इक्वल कितना आ गया, +2। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, 3D10 4s1। अब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, +2। तो इसका मतलब क्या है, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से, तो कितना बचा, 3D9। अब डी में कितना बनता है आपको पता है, 5 ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें तो अनपेयर्ड है। तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, तो ये तो शो करेगा, उसने कहा नहीं करेगा। इसमें देखते हैं, सेकंड जो आपको दिया है वो दिया है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन आएगी, X प्लस NH3 पे कितना होता है, 0, और Cl पे कितना होता है, -1, इक्वल कितना आ गया, कोई ऊपर चार्ज नहीं तो इक्वल 0 करते हैं। तो X + 0 + -1 इक्वल 0। तो X इक्वल कितना आ गया बच्चों, कितना आया, +1। अब आपको पता है Ag का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Cu Ag Au, इसका 3D, इसका 4D, इसका कितना चलेगा, 5D। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। अब इसका जैसे हम Au किसका करना है, हमें Ag का करना है, तो Ag का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 4D10 Ag का और 5s1।
है ना। तो क्या आएगा, अब कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, कितना आ रहा है, +1, तो +1 का मतलब क्या है, ये तो इसमें से चला गया। तो डी में कितना बचा आपका 4D 10, और डी में कितना बनता है आपका 5 बनता है। तो जैसे ही आपने बनाया तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं आ रहा है, 10 का 10 पूरा भर गया है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिज्म को शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। ओके, टेक केयर।